सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम स्पोर्ट्स 21। आई एम योर होस्ट मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में बात करते हैं जी खेलों के हवाले से, खेलों खबरें आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करते हैं और मुख्तलिफ मामलात पर हमारी गुफ्तगू रहती है। आज भी कुछ मामलात हैं जिस पर हमने गुफ्तगू करनी है, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान का दौरा है इंग्लैंड का, ये बड़ा अहम है। पिछले कई प्रोग्राम्स में इस हवाले से गुफ्तगू हो चुकी है और एक बड़े तवील अरसे के बाद क्रिकेट का सिलसिला दोबारा शुरू हो रहा है। अब देखना यह है कि ये सीरीज़ किस तरह मुकम्मल होती है। इस हवाले से हम पहले भी गुफ्तगू कर चुके हैं, खिलाड़ियों की सिलेक्शन के हवाले से भी हम बात कर चुके हैं, लेकिन इससे पहले जो हमारा प्रोग्राम रहा उसमें हमने कोशिश की कि इस हवाले से भी बात करें कि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की जो सीरीज़ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इस हवाले से कि इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में अब पता चल जाएगा। कोरोना वायरस की वजह से जो अब तक की सूरत हाल रही है, जिसकी वजह से खेलों की जो सरगर्मियाँ हैं वो मान पड़ गई, और ये पहला मौका होगा कि कोई सीरीज़ जो है वो कोरोना वायरस के बाद जो है जिसका आगाज़ होगा। तो इसमें यकीनन बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं, वो तब्दीलियाँ किस तरह अप्लाई होंगी और फिर उससे ये पता चल सकेगा कि आने वाले वक्त में जो सीरीज़ है दूसरी, जो पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो सीरीज़ है वो कैसे मुकम्मल होगी। इस हवाले से आज फिर हम गुफ्तगू करेंगे। बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, उनको खुशामदीद कहेंगे। पिछले कई प्रोग्राम्स में हमारा साथ रहा है, उनके साथ बहुत सारे मामलात पर गुफ्तगू हुई, बड़ा ज़बरदस्त तज्ज़िया करते हैं और बड़ा बोल्ड तज्ज़िया होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू करने का मौका नहीं मिल पाता, उसके ऊपर भी हम कोशिश करते हैं कि बात करें। मुनीरुल हक साहब हमारे मेहमान हैं और उनको मैं एक दफ़ा फिर खुशामदीद करूँगा। बहुत शुक्रिया मुनीर भाई, आपने हमें वक्त दिया। उनके अपना तशरीफ़ रखते हैं जी हमारे अपने मज़हर अवान साहब, क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र हैं, बड़ी डेडिकेटेड आप समझ लें कि ऑर्गेनाइज़र हैं। कराची शहर में बड़ी देर से काम कर रहे हैं क्रिकेट के हवाले से, खासतौर पे ग्रास रूट लेवल के ऊपर बहुत आपने काम किया। मज़हर अवान को मैं खुशामदीद करूँगा। बहुत शुक्रिया मज़हर अवान, आपने हमें वक्त दिया। मुनीर भाई, इससे पहले हम बात कर चुके हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड की जो अब सीरीज़ होने जा रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। यकीनन SOPs जो नए तय किए गए हैं, जो नए कवायद आए हैं, उसके तहत ये सीरीज़ होगी और इससे पता ये चलेगा कि आने वाले वक्त में जो खेलों के मुकाबले हैं वो किस तरह होंगे। मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ी गुफ्तगू कर ली जाए कि अगर ये सीरीज़ कामयाब हो जाती है तो क्या इस चीज़ के इम्कानात बढ़ जाएंगे कि जो T20 वर्ल्ड कप है उसका भी इनेकाद हो सके। मैं चाहूँगा इस पर थोड़ी गुफ्तगू करें। बहुत बहुत शुक्रिया यासर। देखिए, क्रिकेट के लिए तो ये खैर बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ होगी, बिकॉज के 19 मार्च के बाद से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुई है और UK में जहाँ पे पेंडेमिक बहुत बुरी तरह असरअंदाज हुआ था वहाँ हालात निस्बतन बेहतर हैं। तो वहीं से क्रिकेट शुरू जिसे कहते हैं कि इंग्लैंड का ही खेल है, तो इंग्लैंड में ही क्रिकेट का आगाज़ हुआ। इंग्लिश क्रिकेट के बाद अब जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट का एक रीओपनिंग है एक तरह से, जिसे हम कह सकते हैं। अब आपको पता है कि इंग्लैंड में डोमेस्टिक क्रिकेट बंद है। अभी वो कह रहे हैं कि शायद 11 जुलाई से रिक्रिएशनल क्रिकेट को भी खोल दिया जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए उन्होंने पूरी तरह से दे दिया है। 2 टीमें इस वक्त इंग्लैंड के ग्राउंड में मौजूद हैं, एक वेस्ट इंडीज़ की टीम है और एक पाकिस्तान की टीम है। पाकिस्तान की टीम पे हम थोड़ा आगे चल के बात करेंगे। बात वेस्ट इंडीज़ से शुरू करते हैं। आज जो है वो 8 जुलाई से पहला टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, 3 टेस्ट की सीरीज़ है। आज इंग्लैंड ने 13 अपनी स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया है। जो बात आई थिंक लिस्टर्स को पता होगा, या व्यूअर्स को पता होगा कि जो कप्तान हैं वो बेन स्टोक्स हैं और 81वें कप्तान बनेंगे इंग्लैंड के। और जो रूट जो हैं वो पर्सनल निजी मसरूफियत की वजह से वो नहीं मैच में शिरकत करेंगे, इसलिए इनको कप्तानी का मौका मिलेगा। और जो टीम आज अनाउंस की है उसमें 5 उन्होंने फास्ट बॉलर रखे हैं। अब वेस्ट इंडीज़ के जो बैट्समैन हैं वो इंग्लिश ज़मीन पर, इंग्लिश कंडीशन पर किस तरह से इनके सामने होंगे, क्योंकि उसमें जेम्स एंडरसन, स्कॉट ब्रॉड दोनों शामिल हैं, जोफ्रा आर्चर शामिल हैं, उसमें मार्क वुड भी शामिल है और क्रिस वोक्स भी शामिल हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त उनकी फास्ट बॉलिंग है। जो एक डिफरेंट चीज़ मुझे नज़र आई है कि स्पिन बॉलिंग में इन्होंने डॉन बेस्ट को लिया है और जैक लीच और उससे कहीं मशहूर मोइन अली को ड्रॉप कर दिया। उनको मोइन अली, जैक लीच पर उनका एतमाद नहीं रहा, उन्होंने डॉन बेस्ट को लिया कि जब तक 4 टेस्ट मैच खेले। एक जो चीज़ नज़र आ रही है, उनके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर इस वक्त है बेन स्टोक्स, कोई शक नहीं है इसमें। जिस तरह उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल में इनिंग्स खेली, जिस तरह उन्होंने एशेज के आखिरी टेस्ट में इनिंग्स खेली, अपनी टीम को जितवाया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मर हैं वो। और बड़ा यानी जिस तरह से वो जब हावी होते हैं ना तो देखने वाला उनका खेल होता है, बहुत 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 टैलेंट है उनमें।
उनके साथ जो है अब ज़्यादा प्लेयर नहीं है, जॉस बटलर रह गए। बाकी जो उनके टॉप के अगर आप 4 देखेंगे ना, जो रूट चूँकि नहीं है, तो वो चारों थोड़े से नए हमें नाम लगते हैं। रोरी बंस हैं, जो डेंगी हैं, जैक क्रॉली हैं, डोमिनिक सिबली हैं। ये उनके 4 प्लेयर हैं कि जो उनके शुरू के 4 टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं, जो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा इनके नाम है कि कुछ है। तो अगर वेस्ट इंडीज़ की फास्ट बॉलिंग या वेस्ट इंडीज़ के बॉलर जैसे जेसन होल्डर उनके कप्तान सबसे मेन बॉलर हैं, उनके पास एल्जारी जोसेफ भी हैं, उनके पास 2-3 और अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं। अगर वो इनके चारों जो टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं, इनको अगर ये जल्दी आउट कर देते हैं, तो फिर प्रेशर आएगा इन दोनों पर, कप्तान पर और जॉस बटलर पर। तो वो एक अच्छी सीरीज़ हो सकती है, लेकिन चूँकि अभी तो सबकी नज़रें ये है कि यार किसी तरह 8 जुलाई आए और कोई हम टेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट का कोई हम मैच देखें। क्रिकेट तो बिल्कुल देखने को मिलेगी, कहीं भी कोई क्रिकेट नहीं हो रही है। इसीलिए आप देखेंगे इंग्लैंड सरजमीन पर अभी इंग्लैंड की टीमों ने अपनी 2 टीमें बना ली थी, बटलर 11 और स्टोक्स 11, वो 3 डे मैच खेले हैं। इसी तरह पाकिस्तान भी, आज मैं मिसबाहुल हक को सुन रहा था, गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने पीसीबी की वेबसाइट पर दिया है अपना एक छोटा सा, खुश हैं कि पाकिस्तानी टीम बहुत अच्छा, सब खिलाड़ी अच्छे हैं, फिट है। उनको इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी फिटनेस होगी, तो वो भी अब टीमें बनाकर खेलेंगे। तो अब 8 जुलाई का इंतज़ार कर रहे हैं, 8 जुलाई आ जाए तो इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि 8 जुलाई आ जाए और इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली हो जाए, जिसका बड़ी देर से और बड़ी बेसब्री से क्रिकेट के शायकीन को इंतज़ार है। पूरी दुनिया में लोग इस सीरीज़ का जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं और इससे जैसा भी कुछ देर पहले हमने अर्ज़ किया कि ये पता चल जाएगा, ये तय हो जाएगा कि आने वाले वक्त में क्रिकेट जो है वो किस तरह मैचेस उसके इनकाद उसका करवाया जाएगा। अब ये बताइए कि आप तो ख़ुद कराची की टीम के साथ रहे हैं, बैठकर आपने सारे मैचेस देखे भी हैं, आपको पता है दूसरी टीम की क्या खामियां होती हैं। अब माशाल्लाह इस मामले में तो खुद कफ़ील हो गए कि आपके पास इतने सारे लोग मौजूद हैं, इतने सारे एनालिस्ट हो गए हैं कि मुश्ताक भी हैं, यूनुस खान भी हैं, मिसबाहुल हक भी मौजूद हैं और नाम लेते जाइए आप। तो अब आपके पास बड़ा अच्छा मौका है कि आप बैठकर देखें, ऑब्ज़र्व करें कि कैसे मैचेस हो रहे हैं, उसके बाद अपनी हिकमत अमली जिसको हम कहते हैं स्ट्रैटेजी, उसको जो है वो तरतीब दें। आपके ख्याल में मौका है पाकिस्तानी टीम के पास? बिल्कुल मौका है, बड़ा अच्छा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस वक्त हमारे पास जो है नौजवान टीम है और साथ ही हमारे पास नौजवान कोचेस भी हैं। बिल्कुल ठीक है। तो कुछ कोचेस ऐसे हैं जो प्लेयर से बिल्कुल मेरे ख्याल में आप देख लें कि हमारे जो हेड कोचेस हैं, मिसबाहुल हक को देख लें, यूनुस खान को देख लें, अगर उनको एज ए प्लेयर भी आप उनको जब खिला दें तो वो खेल लेंगे। बिल्कुल ऐसे। तो ये सबसे अच्छी खुशाइन बात ये हुई है कि जो बैटिंग कोच जो है आपने यूनुस खान को रखा है। तो ये एक ऐसा जो है बहुत अच्छा इन्होंने किया है क्रिकेट बोर्ड ने कि ऑलरेडी जो है वो यूनुस खान जो है इन लड़कों के साथ वो खेल चुका है और ग्राउंड के अंदर भी उसको पता है कि इनका मेंटल लेवल क्या है। क्योंकि जो है ना, एक कोच बाहर बैठा हुआ है, उसको पता नहीं है कि इस वक्त जो है सिचुएशन अंदर क्या है, क्योंकि बाहर की सिचुएशन तो पता चल सकती है, मगर अंदर की सिचुएशन उसको भी पता चल सकती है। जो प्लेयर दोनों पिच पे खड़े हो गए, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तो यूनुस खान एक ऐसा प्लेयर है जिसने तकरीबन 60% लड़कों के साथ क्रिकेट खेली है और उनको पता चल गया है कि उसके इनका बाबर आजम का मेंटल लेवल क्या है, उसको किस तरीके से हमने खिलाना है, उसको किसी से बात करनी है। तो ये तो एक बात आ गई कि जिन्होंने बैटिंग कोच आपने रख लिया। दूसरी चीज़ ये होगी कि हम लोगों ने जो है एक चीज़ क्रिकेट बोर्ड ने ये भी अच्छा कर दिया कि जो मिसबाहुल हक के ऊपर जो बहुत ज़्यादा प्रेशर था, सिलेक्शन का भी था, ये था बैटिंग का भी था, हेड कोच का भी था, ये सारे कोचेज सारे के सारे कोच वही बने हुए थे। तो जो भी तनकीद हो रही थी, जो भी मसले मसाइल हो रहे थे, वो एक पे ही चल रहे थे, तो वो वैसे ही जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में थे। तो ये भी हुआ कि थोड़ा सा प्रेशर भी उनसे कन्वर्ट हुआ। तो अब वो बेहतर तरीके से मेरे ख्याल में अब उनके पास बड़ा अच्छा मौका है। अभी तक जो सीरीज़ हुई है, जो भी हुई है, उसमें इतना अच्छा उनका परफॉर्मेंस नहीं रही, मगर अभी एक काफ़ी 4 महीने के बाद कोरोना वायरस के बाद एक जो है हमारी टीम गई है और ये सबसे बड़ी बात अच्छी है। और ये हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, बल्कि देखें कि जो है ना बाकी कितने बोर्ड्स ने स्टेप ये नहीं उठा सके, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अच्छा स्टेप उठाया है। एक माली तौर पे भी इस वक्त जो है आप जो है एक्सपेंस कर रहे हैं, प्लेयरों को तनख्वाहें भी दे रहे हैं, उनके ऊपर खर्चे भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो उसके बावजूद भी आपने 30 लड़के भेजे हैं, तो ये बहुत बड़ा स्टेप है। और ये मैं समझता हूँ कि जो है ना हमारे क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा अच्छा स्टेप उठाया, इससे क्रिकेट की प्रमोशन होगी। क्योंकि जो है ना इस वक्त ये देख लेंगे हमारे पाकिस्तान में ये इस सीरीज़ के साथ ही हम ये समझते हैं कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट भी खुल जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अगर वहाँ पर क्रिकेट होगी, वहाँ पर सेट हो जाएगी। एक वहाँ पर जो है ना दरअसल जो है इंग्लैंड के जो क्रिकेट बोर्ड है, जो वहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, उनको वो बाकायदा तौर पर एक सेटअप पूरा दे देंगे, उसी से हम लोग हमारे
लोग भी देख लेंगे कि हमारे ग्राउंड में किस तरीके से क्रिकेट होनी चाहिए। तो हमारे ग्राउंड में खैर हमारे ग्राउंड का की सिचुएशन और है, उनकी सिचुएशन और है। उसकी तरफ मैं अभी आऊँगा कि हमारी जो सिचुएशन है ना उसकी तरफ तो हमें अभी तो मगर ये कि तो हम कुछ ना कुछ जो है हम सेट कर जाएंगे। और हम एक तरीके से जो है हमारे जो इस वक्त जो ग्राउंड जो बिल्कुल ही वीरान हुआ है वो भी खुल जाएंगे। बल्कि हमने काफ़ी जगह जो है इंटरव्यू भी दिए, अखबारों में भी लिखा कि अब जो है कुछ दरअसल हमने जो है सारी चीज़ें खोल दी हैं। बिल्कुल ठीक है। तकरीबन हमने शॉपिंग प्लाजा खोल दिए हैं, सारी चीज़ें खोल दी। ग्राउंड्स को खोलना चाहिए क्योंकि ग्राउंड में आप जो है हमारे यहाँ जो लोकल जो क्लब क्रिकेट हो रही है, क्लब क्रिकेट में जो है इतना क्राउड तो होता नहीं है। आपके पास जो है 12 लड़के 13 लड़के होते हैं एक ड्रेसिंग रूम में, दूसरे होते हैं तो और जो खेल हो रहा होता है तो वो कम से कम 100 फीट के फासले से जो है ना वैसे ही खड़े होते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे ख्याल में क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि जो है ना ये हमारे जो है इस सीरीज से सबक सीखते हुए हमारे जो है ना क्लब क्रिकेट को जो है ना इनको दोबारा से रिवाइवल हो जाए। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस हवाले से? इनकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। आपने बोला ना कि पाकिस्तान के पास अब जाहिर है वो कोच भी हैं और बैटिंग कोच भी हैं और बॉलिंग कोच भी हैं, तो मिसबा भी हैं, तो यूनुस खान भी हैं, तो वक़ार यूनुस भी हैं। हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आपने नदीम खान को डायरेक्टर बना दिया, सरदैन मुशताक को ले आए हैं कि जो प्लेयर डेवलपमेंट के कोच होंगे। बहुत कुछ आपने तब्दील कर दिया है। लेकिन यासिर पिछले प्रोग्राम में भी आपको याद होगा मैंने एक बात कही थी कि सारी चीज़ें जो हैं उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी टीम मैच जीते। अगर आप नहीं जीतेंगे तो कितनी ही परफॉर्मेंस हो, कितने ही प्लेयर हो, कितने ही बड़े बड़े नाम आपके रख दिए जाएँ, इससे काम नहीं चलेगा। यूनुस खान को इतनी देर से क्यों लाया गया ये मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा है। जब मिसबाहुल हक को कोच बनाया गया था, हेड कोच आ गया था कि मिसबाहुल हक के होते हुए बैटिंग कोच की कोई ज़रूरत नहीं, मिसबाहुल हक बेसिकली बैट्समैन है। फिर अभी अचानक से बैटिंग कोच की क्या ज़रूरत पड़ गई? आपको इतने अर्से से कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में कोई स्पिन बॉलिंग कोच होना चाहिए, आप मुश्ताक हैं। तो सवाल ये है कि ये सारी चीज़ें भी उनको देखना होंगी। इंग्लिश कंडीशन को अगर हम बहुत आसान समझ लेंगे तो इतना आसान हमारे लिए नहीं होगा। अब जो कुछ होगा वो सीरीज़ में जब आप खेलेगी टीम उसका ऊपर होगा। अगर सीरीज़ में टीम परफॉर्म नहीं करेगी तो वक़ार यूनुस भी तनकीद में आएंगे, यूनुस खान भी आएंगे और मिसबाहुल हक ने तो आना ही आना है और जो दीगर सपोर्ट स्टाफ उनके साथ है वो सब तनकीद में आएगा। तो सबसे ज़रूरी बात है कि खिलाड़ी परफॉर्मेंस दें उस कंडीशन में। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा कि तकरीबन 1.5 से 2 महीने उनको उस कंडीशन को हम आहंग होने में मिल रहा है। पिछले साल 20 इनमें से खिलाड़ी वर्ल्ड कप भी खेले हैं तो कोई इतना इशू नज़र नहीं आना चाहिए अगर मौसम की हमआहंगी से हो रहा है। लेकिन जो इन्होंने बात की वो अपनी जगह सही है कि बैटिंग कोच की ज़रूरत होती है। हर टीम के पास बैटिंग कोच हैं और हर टीम के पास जो है वो बॉलिंग कोच होते हैं। हमारे यहाँ भी रखा है, ये गलत नहीं है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हमने रख ली। मेरे ख्याल है मज़ीद ज़रूरत नहीं है। अब आपको देखना है कि आपकी टीम और टीम के खिलाड़ी क्या करते हैं। इंग्लैंड में मैंने आपको बताया ना कि देखिए इंग्लैंड ने जो है वो स्टेप तो लिया है क्योंकि जाहिर है हमें अब इस पेंडेमिक के साथ ही आगे बढ़ना है और कोई हल नहीं है। सबसे पहले मैंने देखा था कि फुटबॉल में जर्मन बुंडेसलीगा शुरू हुई थी, उसके बाद उन्होंने स्पेनिश ला लीगा शुरू कर दी, प्रीमियर लीग में हुई। कल मैंने देखा कि फार्मूला 1 का भी आगाज़ हो गया ऑस्ट्रेलियन ओपन से। अगले महीने यूएस ओपन टेनिस भी शुरू हो रहा है। तो खेलों की सरगर्मियाँ हो रही हैं, अब ये शुरू हो जाएगी। श्रीलंकन क्रिकेट जो है वो चाह रहे हैं कि वो इनॉग्रल प्रीमियर लीग कर लें, उनके यहाँ प्रीमियर लीग नहीं होती है, वो कह रहे हैं वो कर लें। एशिया कप के भी उनको दे दिया है पाकिस्तान ने, कहा आप एशिया कप में, वो भी बातें हो रही हैं। T20 वर्ल्ड कप नहीं होगा इस दफ़ा, जो अभी तक फैसला 10 जुलाई को आईसीसी की मीटिंग में फाइनल होगा, लेकिन ये बिल्कुल यकीनी है कि इस मरतबा T20 वर्ल्ड कप नहीं होने जा रहा है। ठीक है और जी ठीक है। अच्छा, अब एक तरफ तो श्रीलंका की बात है, कंट्रोवर्सीज की थोड़ी सी बात कर ली जाए ताकि सुनने वालों की दिलचस्पी जो है वो बरकरार है। सोशल मीडिया पे आजकल बड़ा तस्करा हो रहा है। वो जमशेद अंसारी मरहूम जो थे वो एक ड्रामे के अंदर जो है वो चाकू अक्सर निकाल लिया करते थे। चाकू है मेरा जी, तो वो इसके बारे में भी बात हो रही है जी। तो वो जनाब यूनुस खान ने भी यही रवैया रखा है, तो ग्रांडफादर उसकी शिकायत कर रहे थे कि वो चाकू निकाल लेते थे और गर्दन पे उनके जो है वो छुरी रखती थी। जवाब मैं आपसे इसके लूँगा, और तफसीली ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं और भी मजीद कंट्रोवर्सीज उनके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, देखते रहें स्पोर्ट्स 21।
वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 21। ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू हो रही थी कुछ कंट्रोवर्सीज़ के हवाले से। मुनीर भाई के सामने एक सवाल रखा था कि जनाब यूनुस खान जो है वो चाकू निकाल के उन्होंने ग्रांड फ्लावर जो बैटिंग कोच हुआ करते थे उनके गले के ऊपर उन्होंने कोई चाकू रख दिया। अब उसका साइज़ क्या था, कोई कहता है वो मक्खन लगाने वाली छुरी थी, कोई कुछ कहता है, तो ये क्या सिलसिला है, ज़रा इस बारे में बताइए। छुरी का साइज़ कुछ भी हो और जमशेद अंसारी की आपने बात की थी, बहुत छोटा सा वो रखते थे कि जो शायद नाखून काटने का, ये चीज़ हुई क्यों? पहले तो ये चीज़ होनी चाहिए थी कि मिकी आर्थर को ऐसा मौका ही क्यों मिला कि उसने मामला रफा दफा कराया। इतनी ऐसी कौन सी बात कह दी थी, समझा रहे थे या कुछ ऐसा कह दिया था। देखिए यूनुस खान बड़े डिफरेंट कैरेक्टर के, बड़े ट्रांसपेरेंट और वो जल्दी गुस्से में आ जाने वाले हैं। वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंतज़ार करा दिया तो ये बाहर आ गए, कप्तानी छोड़ने में ये देर नहीं करते। तो मैं बहरहाल मुझे तो इस तरह की कंट्रोवर्सी पर अब क्या कहूँ मैं इसमें कि ग्रैंड फ्लावर ने क्या कहा या यूनुस खान ऐसे गुस्से में क्यों आ गए या कोई भी चीज़ थी, बहरहाल ये होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और ये होता आया, ये आपको याद होगा माजी में शोएब अख्तर जो बड़े जारे मिजाज बॉलर हुआ करते थे, आजकल कुछ को वर्बल डायरिया का कुछ शिकार हैं तो सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी बातें वो करते हैं। तो जनाब वो भी इस तरह की कंट्रोवर्सीज़ में पड़े रहे। साथी क्रिकेटर आसिफ के ऊपर कभी उन्होंने बल्ला घुमा दिया था, कभी वो बॉब वुल्मर मरहूम था, उनके साथ उनका झगड़ा बड़ा मशहूर हुआ था। तो ये तो खिलाड़ियों के चलती रहती है मेरा ख्याल है। ये तो चीज़ें आपको नज़र आएंगी। शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ का तो खैर बहुत बड़ा इशू हो गया था, उस पर ये बहन भी हो गए थे और वो कुछ ना कुछ कभी दानिश कनेर के हवाले से कह दिए थे कि ये दूसरे मज़हब के हैं तो इनके साथ कुछ ना कुछ वो करते रहते। मैंने देखा था एक अब पड़ोसी मुल्क के टीवी शो में वो हमारे साबिक चेयरमैन पीसीबी एजाज भट्ट की बाकायदा नकल करते हैं उन्होंने किस तरह से वो चलते हैं। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो उनके आजकल तो वैसे ही वो लपेट में हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के कानूनी मुशीर तफज़ुल रिजवी उनका और इनका एक ऑलरेडी एक अदालत में आमना सामना चल रहा है, क्योंकि उन्होंने इनको नालायक और वो कह दिया था तो उस पर वो बहुत नाराज़ थे। ज़ाहिर है बड़े लॉयर हैं, उनके वालिद भी बहुत बड़े लॉयर थे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको हायर किया हुआ पिछले कई सालों से। तो ये इस तरह के कुछ खिलाड़ी होते हैं। कंट्रोवर्सीज हमने हमेशा हर जगह देखी है, इंडियन क्रिकेट में भी देखी है, ऑस्ट्रेलिया में भी देखी है। तो कुछ खिलाड़ी हैं जो कंट्रोवर्सी में रहना चाहते हैं, चाहे वो शेन वॉर्न हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के दूसरे क्रिकेटर हों, भारत के कई क्रिकेटर हमने देखा है। हरभजन सिंह ने एक दफ़ा इंडियन प्रीमियर लीग में थप्पड़ मार दिया था खिलाड़ी को, श्रीशांत को, जिन्होंने वर्ल्ड कप का आखिरी कैच किया था मिसबा का T20 वर्ल्ड कप में और जितवाया था। तो कंट्रोवर्सीज होती रहेंगी, चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन जितनी कंट्रोवर्सीज कम हो उतना क्रिकेट के लिए बेहतर हो, खेल के लिए बेहतर है। जी मज़हर साहब ये फरमाइएगा कि अब क्लब क्रिकेट की आपने बात की कि बहाल होनी चाहिए, ठीक है, पीसीबी की तरजीहात में क्या है, इसके ऊपर भी अभी गुफ्तगू करेंगे। तो पॉलिसी के हवाले से भी अब सवाल हो रहे हैं कि जो नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था कितना उसका जो है वो प्रोडक्टिव रहा, तो ये एक अलग बहस है। लेकिन क्लब के हवाले से भी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि अब क्लब्स जो हैं उनकी भी स्क्रूटनी होगी, कौन से क्लब सर्वाइव करेंगे, कौन से नहीं करेंगे, ये क्या मामला है, ज़रा देखने वालों को ये बताइए। देखें, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ 58 जो है वो इजलास हुआ जी, उसमें जो है नया कॉन्स्टिट्यूशन सामने आया हमारे, और पिछला जो 2015 में कॉन्स्टिट्यूशन था उसको उन्होंने किया, मगर वो तकरीबन 90% तकरीबन वो ही है। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ों को जो है ना उन्होंने रिवाइवल किया है। उसमें जो हम जो पूरे अरसे से काफ़ी अरसे से मैं आपके प्रोग्राम में ही बैठ के हम लोग शोर शराबा करते थे कि भाई जो है वो क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए। तो जो लोग जिन लोगों ने ये सारी चीज़ें मैनेज की हैं वो क्लब क्रिकेट खेल के ही गए हैं, और जो क्लब क्रिकेट खेल उनको मेरे ख्याल में उन चीज़ों को उन्होंने हाईलाइट किया है। तो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ चीज़ों को अच्छा किया है, काफ़ी सारी चीज़ों को अच्छा किया है, और मगर उसके अंदर सारी बात है, आप जब कोई चीज़ बनाते हैं तो उसके अंदर कोई खामी रह जाती है ज़रूरी। तो उसके अंदर कुछ चीज़ें हमें या तो क्लियरिफिकेशन हमारे सामने नहीं आई, या जब कभी क्लियर करेंगे तो वो बताएंगे, नहीं तो या तो इसकी अमेंडमेंट कुछ ना कुछ करेंगे ज़रूर, क्योंकि जो उन्होंने जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं हम जाहिर बात है हम बोलेंगे तो या तो वो हमें क्लियर कर देंगे या तो करेंगे। सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा जो इन्होंने जो उठाया है, इन्होंने 3 क्लब को 3 कैटेगरीज में कर दिया। एक जो है अपना एफिलिएट कर दिया गया है, दूसरा जो है वो एक जो है उसको प्लेइंग राइट दिए गए हैं, जिससे पहले भी प्लेइंग राइट पर थी एक थे, और एक जो थे एक वोटिंग थे। तो इन्होंने जो तीसरा जो दिया है वो फुल मेंबर का दे दिया है। ठीक है, फुल मेंबर का जो इन्होंने दिया है वो फुल मेंबर तो खैर मैं समझता हूँ हम कराची से रिलेटेड हैं, हम समझते हैं कि 2 से 3 क्लब ही उसको मैच कर सकते हैं। क्योंकि उसके अंदर जो लिखा गया है
ये लिखा गया है कि आपके पास जो है स्विमिंग पूल होना चाहिए, ठीक है, आपके पास जो है वो फिटनेस क्लब होना चाहिए, ठीक है। तो ऑलरेडी जो इसके पास हमारे पास तो सिर्फ हम देखते हैं मोइन खान अकेडमी है, और उसके बाद दूसरा जो है वो कराची जिम खाना है, और एक नॉर्दर्न जो है वो जो जगह है वहाँ पर जो है ना उसका उनका क्लब है तो उनका हो सकता है। तो बाकी जो क्लब्स हैं, देखें क्लब हैं उनके पास जो है ग्राउंड्स तो हैं, मगर उनके पास ग्राउंड के पास इतना स्पेस नहीं है कि वो अपना जो है वो स्विमिंग पूल भी बना ले और जो है ना ये बना ले। तो इसके ऊपर जो है ना ज़रूर जारी बात है, इन्होंने जब दिया है तो बहुत सारे लोगों ने इनको तजावीज़ भेजी होंगी, यकीनी तौर पर ये जो है ना करेंगे। तो मगर जो है ना जो इन्होंने जो 2 स्टेप उठाए, एक जो है वो प्लेइंग का राइट दिया गया क्लब को, एक जो है वोटिंग का दिया गया। तो वोटिंग वालों को भी ये दिया गया कि आपके पास क्लब, आपके पास ग्राउंड होना चाहिए, होना चाहिए। अगर ग्राउंड नहीं होगा तो सारी बात है आपके पास जो है ना पिच होनी चाहिए, आपके पास जो है वो प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो वो तो होनी चाहिए। अच्छा, मसला ये कि जो है ना अच्छा इससे ये जो इन्होंने काम किया है इससे मैं समझता हूँ कि क्रिकेट को फ़ायदा होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि जो है ना इसमें जो 2 नंबर क्लब थे वो ख़त्म हो जाएंगे, जाली वोटिंग राइट, जाली वोट। अच्छा जो है ना कुछ लोगों ने जैसे जोन्स पे कब्जे किए हुए हैं, उन्होंने तो जो है ना उन्होंने अपने अपने क्लब बनाए हुए हैं पुराने 2013 से उन्होंने बना लिए, और बना लिया क्लब नहीं है, सिर्फ वोटिंग राइट्स के लिए किया हुए। तो वो जब कभी जो है ना प्रेसिडेंट का जो है वो जो इलेक्शन होता है, जब होता है तो उस वक्त वो ब्लैकमेलिंग होती है, वो जो है सिलसिला कर रहे हैं। मगर मैं ये समझ रहा हूँ ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये बहुत अच्छा स्टेप उठाया। तो और इसके अलावा जो है कम से कम इससे मैं समझ रहा हूँ 30% जो क्लब जो है वो जाली क्लब है वो खत्म हो जाएगा, और जो एक्चुअल जो है एक्चुअल क्लब आ जाएंगे। क्रिकेट करवा रहे हैं सिर्फ वही सर्वाइव करेगा ये। अच्छा, दूसरी चीज़ इन्होंने ये किया कि इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट की है पैसे की जी। अच्छा ये कर दिया कि ठीक है जी, प्लेयर्स को तो क्लब लेवल पे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कभी भी सपोर्ट नहीं किया पैसे के हिसाब से। वो तो क्लब का जो प्रेसिडेंट होगा उसी ने क्रिकेट करानी है, उसी ने टीम को भी सपोर्ट करना है। अब उसने इन्होंने ये किया है कि कुछ जो है ना 5,000 रुपये, 7,500 रुपये, और तीसरे के लिए 20,000 रुपये, ये आपके सालाना जो है ना आपको पैसे भरने पड़े। ठीक है, ये कोई इतने पैसे नहीं है, ये भी हो जाएंगे। और जो अच्छा दूसरी इन्होंने एक चीज़ बड़ी अच्छी इन्होंने हमारे लिए ये किया कि जो प्रेसिडेंट था उसको इन्होंने पावरफुल किया है। और पहले जो प्लेयर थे वो पावरफुल थे क्लब के अंदर। क्या होता था कि एक फॉर एग्जाम्पल मैं प्रेसिडेंट हूँ और 20 लड़के मेरे पास खेल रहे हैं, उन्होंने एक जो है जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाई और उन्होंने बोला कि ठीक है जी जो है ना ये हमारा प्रेसिडेंट नहीं है, आज से उन्होंने पकड़ उड़ा दिया। अच्छा, मेहनत जो है सारी जिंदगी जो है वो प्रेसिडेंट ने की। तो अब ये क्या कर दिया है कि अब ये जो है सिस्टमेटिकली कर लिया। तो इन्होंने जाहिर बात लेकर तो अच्छी चीज लेकर आए, तो अब इनको टाइम हमें देना, मटेरियलाइज होना चाहिए, टाइम देंगे तो उसके बाद जो है ना रिजल्ट आ जाए। इससे ये हो जाएगा कि जैसे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो टीमें कम की हैं पंजाब से और जिस तरीके की, इसी तरीके से जब जोन्स के अंदर जो है वो टीमें कम होंगी तो जो प्लेयर की क्वालिटी जो क्रिकेट है वो बढ़ जाएगा और अच्छे क्लब्स के अंदर अच्छे लड़के आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, ये जरूर। अच्छा, एक और चीज़ एक और चीज़ इसके अलावा जो है ना, जैसे कि हम जो है ना जो अभी जो हम लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि जो है ना जिस लोगों के पास ग्राउंड जो है ना पीसीबी ने क्या किया है कि ग्राउंड जो है ना लाजमी कर दिए गए। ऐसी बात नहीं है, ये जो दरअसल लोगों के पास क्लैरिफिकेशन कुछ चीज़ें नहीं होती थी जिसकी वजह से है। तो पहले भी यही कानून था और अभी भी कानून है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास जो है क्या हुआ कि आप पाकिस्तान क्रिकेट क्लब जो है, मैं इसकी बात करूंगा, जोन 6 का क्लब है, इसके पास ग्राउंड नहीं है। बिल्कुल ठीक है, इसका अपना ग्राउंड नहीं है। मगर देखें कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो है क्रिकेटर तो पाकिस्तान टीम में वहीं से आ रहे हैं। चलिए ये एक और तो ये जो एक्सक्यूज जो हम लोग पेश करना चाह रहे हैं ना, एग्जैक्टली वो एक्सक्यूज जो है वो ठीक है। आपका कहने का मतलब ये कि अगर कानून साजी हुई है तो उसको मुकम्मल इम्प्लीमेंट होना चाहिए। कोई ऐसा क्लब ना रह जाए जिसकी अभी आपने मिसाल दे दी है कि वहाँ पे ग्राउंड भी नहीं है, वो फैसिलिटीज़ भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद सबसे ज़्यादा लड़के जो हैं उन्हीं के पास से आ रहे हैं। तो ये आपने बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमें और मामला हैं जिसके ऊपर हमने गुफ्तगू कर रही हैं। एक कंट्रोवर्सीज़ की बात हो रही थी, श्रीलंका का आपने देखा कि वज़ीर खेल थे, उनका स्टेटमेंट सामने आया कि 2011 का वर्ल्ड कप जो था वो फिक्स था। पहले तो इस बात को, क्योंकि जैसे माजी में होता रहा श्रीलंका की टीम के अगेंस्ट बहुत सारी इस तरह की बातें होती रहीं, सीनियर प्लेयर्स भी इस तरह जो है वो माजी में बातें करते रहे। कुमार संगकारा भी एक स्टेटमेंट दे चुके थे। फिर उसके बाद ये मामला थोड़ा सा और सीरियस हो गया जब उपल थरांगा को बुलाया गया, लेजेंड अरविंदर डी सिल्वा को बुलाया गया।
तो ये इसमें बहुत सारे शकूक शुबहात पैदा हो रहा है। अब लोग रिकॉल कर रहे हैं उस सारे मैच को, वो जो फाइनल था उसको, तो उसमें बहुत सारे फ्लॉज नज़र आ रहे हैं कि जैसे ओपनिंग बैट्समैन है 20 गेंदें खेल के आधा घंटा उसने ज़ाया किया, कोई रन नहीं बनाया। ये सिलसिला है क्या? देखिए, अगर आप उस मैच को देखेंगे, चीज़ देखेंगे, तो आपको बहुत कुछ लगेगा और हो सकता है यकीनी तौर से कुछ ना कुछ होगा। लेकिन कल की जो न्यूज़ है वो ये कि जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट बनाया था श्रीलंकन बोर्ड ने, उसने कह दिया है कि जी हमारे खिलाड़ियों से बात हुई है और हमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला कि जिस पर हम इस बात को आगे बढ़ा सके, तो उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया है, बंद कर दी जो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। बात यह है कि इन चीज़ों को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। वही बात है कि बहुत से लोग रोड क्रॉस सिग्नल रेड हो तो क्रॉस करते हैं, कोई एक पकड़ा जाता है, तो यहाँ तो एक भी नहीं पकड़ा जाता, इतनी चालाकी थी। क्योंकि अगर पकड़े जाते हैं ना तो फिर जो हाल मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ और सलमान बट का हुआ है, शायद वो बहुत से लोगों का होता। हमारे यहाँ भी बहुत से लोग माजी में हैं, आपको पता है उन क्रिकेटर्स के नाम के, सब इन्वॉल्व रहे हैं, बेशुमार मैचेस में फिक्सिंग होती रही है, सबको मालूम है, लेकिन नहीं आया। ये सवाल पूछने का एक मकसद ये है कि अब बहुत सारे लोग ये भी बात कर रहे हैं कि श्रीलंका में जब भी इस तरह की बात होती है, मैच फिक्सिंग की आवाज़ आती है, वो बड़े सफाई से मामले को दबा देते हैं। लेकिन उसके बरक्स अगर ये सूरत हाल पाकिस्तान में होती तो मामला इस वक्त अक्सर मुख्तलिफ होता। प्लेयर्स भी एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे होते, बोर्ड का भी एक अलग मौक़िफ़ होता, इन्वेस्टिगेशन भी होती और कोई ना किसी को नॉमिनेट भी कर दिया जाता। ये थोड़ा सा बताइए। ये मुझे लगता है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड थोड़ा कमज़ोर है और उसका इतना वो नहीं है कि उन चीज़ों में ज़्यादा जा सके, क्योंकि उनके पास आपको पता है कि इकोनॉमी भी उनकी खासी वीक है और वो ज़्यादा चीज़ों में जा नहीं सकते। लेकिन कंट्रोवर्सी तो है। वहीं पर मुझे याद है सुरेश रैना जो इंडियन वहाँ श्रीलंका में एक होटल में एक वकील से मिले थे, बहुत ये किस्सा जो है वो आगे तक चला था, लेकिन फिर वो भी दब गया। तो भारत से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी, पैसा है इतना, चीज़ें इतनी हैं कि वो दब जाएंगे। अब पाकिस्तान, इंग्लैंड और भारत का जो मैच था वर्ल्ड कप का लास्ट ईयर का, सबने देखा कि भारत जानबूझ के मैच हारा, बाद में बैन स्ट्रोक, तो सबने बातें की हैं। अब जाहिर है प्रूफ तो किसी के पास नहीं है, लेकिन वो इसलिए कि पाकिस्तानी टीम ना क्वालिफाई कर सके और उनको न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल खेलना मिल जाए, वो मैच हार गए उसके नतीजे में। लेकिन अल्लाह ने अगले ही मैच में वो गुरूर उनका खाक में मिला दिया, वो चीज़ उनकी खत्म हो गई। तो कंट्रोवर्सीज तो देखें जन्म लेती हैं और हमारे यहाँ बहुत जन्म ले रही। हो सकता है अभी भी कोई ना कोई चीज़ निकल के ऐसी आ जाती है। अभी उमर अकमल का आप लेटेस्ट देख लें, उमर अकमल कितने साल से खेल रहा है, इतना बड़ा टैलेंट, विराट कोहली से मिलाते थे उसको, नो डाउट पोटेंशियल, खुदादार सलाहियतें हैं। इन्हीं के कज़न बाबर आजम देखें आज पाकिस्तानी टीम के कप्तान है, लेकिन वो बिल्कुल मुख्तलिफ नेचर के हैं। तो ये चीज़ तो चलेगी। और ख़ास तौर से जो आपकी लीग्स होती है ना, T20 लीग्स, ये बहुत खतरनाक किरदार अदा करती हैं। कतर के T10 लीग में भी बहुत सारी चीज़ें आई थी, कुछ खिलाड़ी जो थे उनके बारे में कहा गया था, लेकिन चूंकि वो इतनी अप्रूव नहीं है, इतने वो चीज़ देखिए। लेकिन ये चीज़ें T20 लीग में तो होंगी। IPL को आप क्या समझते हैं? IPL में तो पूरी एक टीम को बैन कर दिया गया था, जिसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी खुद थे, चेन्नई की टीम को। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ तो होता ही है और हर जगह होगा, क्योंकि जब क्रिकेट चलेगी तो फिक्सिंग भी साथ साथ चलेगी, आप इसको रोक नहीं सकते। उन खिलाड़ियों को कि जिनको पैसों की लालच आ जाए, वो खिलाड़ी के जो रातों रात जो है अमीर बनना चाहें, वो ये हरकतें करते रहेंगे और आपको उनको पकड़ते रहना होगा। ठीक है, लास्टली बस ये फरमा दीजिए, क्योंकि वक्त मेरे पास ख़त्म हो गया है, कि दौरा इंग्लैंड हर दौर में पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंजिंग रहा है। इस दफ़ा फिर वो ये नई लॉट है, नया एक्सपीरियंस होगा, बड़ा मुश्किल होता है। जब वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट 5 फास्ट बॉलर हैं और इनमें से जोफ्रा आर्चर और जो टॉप नॉच बॉलर हैं वर्ल्ड के, वो इंग्लैंड की साइड में है, तो यकीनन बड़ा मुश्किल होगा। पाकिस्तान के लिए भी मोरलेस सेम स्ट्रेटजी होगी अगर ट्रैक इस वक्त सेम अगर बनाए जाते हैं। आपके ख्याल में क्या? अगर फास्ट बॉलिंग की आप बात करेंगे तो एक्सपीरियंस का और इनएक्सपीरियंस का फर्क तो हमें यहाँ नज़र आ रहा है। हाँ, पास शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद अब्बास, इतनी इनकी वो एक्सपीरियंस इतना उनका नहीं है जितना उनका। आप देखें स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन का तो मुकाबले से नहीं हो सकता। स्टुअर्ट ब्रॉड के बारे में कहा जा रहा है कि शायद उनको नहीं लिया जाए, हालांकि 51 लगातार टेस्ट मैचेस अपने होम ग्राउंड पर खेल चुके हैं, 2012 से मुस्तकिल खेल रहे हैं और 3 टेस्ट कम है उनके। जैक कैलिस के 54 लगातार होम ग्राउंड पर मैचेस खेलने का रिकॉर्ड, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कहा जा रहा है कि उनको नहीं देंगे, क्योंकि 3 डे मैच जो हुआ था उसमें शायद वो विकेटलेस रहे थे, या फिर इनकी स्ट्रेटेजी है कि स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन को एक साथ नहीं खिलाते ताकि एक बॉलर को वो हो जाए। अब जोफ्रा आर्चर तो डेफिनेटली खेलेंगे। अब क्रिस वोक्स हैं, मार्क वुड हैं, जेम्स एंडरसन, पाकिस्तानी टीम को बहुत मुश्किलात होंगी। देखिए अभी तो आपकी ओपनिंग, आपकी प्लेयर आपका आबिद को आप खिलाते हैं या उनके साथ इमाम खेलते हैं या कौन खेलता है, अभी तो ये इशू है जो सारा डिपेंड है एक बार फिर इन्हीं 3 प्लेयर पर होगा। बाबर आजम, अजहर अली, असद शफीक, इन 3 को चलना होगा और बैटिंग की ज़रूरत है कि मोहम्मद रिजवान को खिलाते हैं तो उनको यहाँ प्रूव करना होगा कि उनकी टीम में जगह
बैटिंग की वजह से बन रही है। विकेट कीपिंग तो उनको अच्छी करनी है, अगर बैटिंग वो नहीं कर पाए तो फिर सरफराज मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका मज़रबान, आपने हमें वक्त दिया। मुनीर भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारी दरख्वास्त पे यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू हमारी रहती है। बहुत सारे मामला पर हमने गुफ्तगू करनी थी, वक्त की कमी की वजह से यकीनन बहुत सारे मामला थे ऐसे जिसके ऊपर हमने बात करनी थी। ख़ासतौर पर विकेट कीपर का सिलेक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है जी। आपके पास अवेलेबल लॉट में रोहिल नसीर भी शामिल हो गए इस दौड़ में जो है, वो सरफराज अहमद साबिक कप्तान भी शामिल हैं जनाब, फिर आपके पास मोहम्मद रिजवान भी अब आपके सेहतियाब हो गए। तो ये अब जी रोहिल नसीर भी गया है बिल्कुल। तो ये आपके पास जो है इस वक्त बेस्ट विकेट कीपर हैं और सारे इस वक्त जो है वो दस्तयाब हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग कंपटीशन होगा, देखना है कि प्लेइंग 11 जो है वो क्या सेलेक्ट होती है। लेकिन उससे पहले जो सीरीज़, जैसे अभी कुछ देर पहले बात हुई कि वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड की जो सीरीज़ है, इससे बहुत सारी चीज़ें तय भी हो जाएंगी और पता भी चल जाएगा कि आगे आपकी क्रिकेट जो है वो किस तरह होगी। बहरहाल इसी बात के साथ प्रोग्राम का अख्तिताम, अगले हफ्ते इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।